फ्रेंड्स, चाट पूरी, पापड़ी चाट तो सभी ने खाई होगी, लेकिन बास्केट पूरी बहुत कम लोगों ने खाई होगी। इसलिए आज मैं आपको एक नए तरीके से एकदम सॉफ्ट, क्रिस्पी, स्वादिष्ट बास्केट पूरी बनाने की पूरी विधि बताऊंगी। तो आप लोग देखिए, अच्छी लगे तो मोटिवेट करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैंने मैदा लिया है। बाद में मैंने मरी पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। एक चम्मच जितना घी का मोंड लिया है और 1/4 जितना मैंने नमक लिया है। आप स्वाद अनुसार ले सकते हो। फिर ये जो आटा है ना, उसमें ये मोंड को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह का आटा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बाद में हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटे को गूंथना है। और एक इतनी सख्त भी नहीं और इतनी नरम भी नहीं, ऐसी हमें कणक बनानी है। इस तरह से हमें आटे को मसलते जाना है। और एक अच्छा सा डो हमें तैयार करना है, रेडी करना है। और वो इतना स्मूथ होना चाहिए कि उसमें बिल्कुल कण नहीं रहनी चाहिए। ऐसे हमें उसको मसलना है। बाद में हम 10-15 मिनट तक उसको रेस्ट दे देंगे। 10-15 मिनट के बाद हमें वापस उसे मसलना है। फिर मसलने के बाद हमें उसे छोटे छोटे लुए करने हैं, इस तरह की। साथ में मैंने एक कढ़ाई में तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि साथ साथ में ही ये तेल गरम भी हो जाए। और ये गरम हो जाने के बाद मैंने वापस आटे के छोटे छोटे लुए बनाए। छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इस तरह से लुए बनाए। और लुए बनाने के बाद मैंने उसको बेला है और बेलते हुए उसकी पतली पूरी बनानी है। देखो, इस तरह से। हमें बहुत हल्के हाथ से उसको बेलना है। देखो कितनी पतली पूरी हुई है, इस तरह से हमें बेलना है। बाद में मैंने एक कटलेस का मोल्ड लिया है और ये कटलेस के मोल्ड ऊपर मैंने थोड़ा ऑयल लगाया है। और ऑयल लगाने के बाद जो ये पूरी है ना, उसको उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपकानी है। उसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि उसकी अंदर एयर नहीं होनी चाहिए। हमें एयर को निकाल कर उसे एयर टाइट करके ही उसे चिपकाना है। देखो, चारों ओर से उसको अच्छी तरह से इस तरह से हमें चिपकाना है। हल्का सा प्रेस करना है और हल्का सा प्रेस करके उसको चिपकाना है। उसमें बिल्कुल एयर नहीं रहनी चाहिए, वो बात ध्यान में रखने की है। देखो, इस तरह से। फिर उसको क्या है, यहाँ से जो धार है ना, वहाँ से हमें लोट को जो यहाँ पे चिपका हुआ है ना अंदर की साइड में, उसको हमें उंगली की मदद से उसको खींचना है, तो वो टूट जाएगा। उसकी जो कटलेस मोल्ड की धार है, धारदार है,
तो वो कट जाएगा। तो इस तरह से हमें जो पूरे बचे हुए जो आटे हैं ना, उसको निकाल देना है। ये सब हल्के हाथ से ही हमें करना है। वो क्या है, हमारी पूरी है वो पतली है तो टूट जाएगी, तो इससे हमें सब कुछ हल्के हाथ से करना है। तो ऐसे पूरे आटे को हमने जो बचा हुआ था वो निकाल दिया, उसको निकालना है। और देखो यहाँ पे मेरा थोड़ा एयर रह गया है ना, तो उसे हमें निकालना है। तो मैंने हल्के हाथ से प्रेस करके ये एयर को हमने निकाल दिया। उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ऐसे, और प्रेस करके हमें जो अंदर एयर थी उसको मैंने निकाल दी। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है, तो मैंने ये बास्केट को उसके अंदर डाल दी है धीमी आंच पे तलने के लिए। फ्रेंड्स, ये जब अच्छी तरह से पक जाएगी ना, तो अपने आप ही वो जो कटलेस वाला मोल्ड है ना, वो छोड़ देगी। तो ये हमें कुछ करना नहीं है। देखो इस तरह से हमें हल्के हाथ से उसको निकाल देना है, और फिर उसको धीमी आंच पे और तलना है, और उसे गुलाबी गुलाबी बनाना है ताकि वो क्रिस्पी बन जाए। देखो कितनी सुंदर बढ़िया लग रही है ना ये बास्केट। देखो इस तरह से हमें गुलाबी गुलाबी पकानी है। देखो लगती है ना, वैसे भी क्रिस्पी आपको दिख रही होगी, है ना। तो ऐसे बनानी है। फ्रेंड्स, मैं दूसरी बार ये आपको पूरी रेसिपी में दिखाती हूँ। आप ध्यान से देखना कि मैंने किस तरह से ये बनाया है। मैंने पूरी को बेला, पतली बनाई, फिर मैंने मोल्ड लिया, मोल्ड के ऊपर उसको चिपकाया। अच्छी तरह से उसको चिपकाना है। देखो ऐसे चारे ओर से उसको एयर टाइट करके इस तरह से हमें चिपकाना है, और अंदर की तरफ उसको मोड़ देना है, और मोड़ के थोड़ा हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो जो कटलेस का जो धार है ना मोल्ड की, उस वहाँ से वो कट जाएगी, अपने आप ही कट जाएगी। तो ऐसे हमें उसको मोड़ देना है अंदर की तरफ। फ्रेंड्स, ये पूरे काम सब हमें संभाल के करना पड़ता है कि वो पूरी पतली है तो कहीं से फट भी जाती है, कहीं से टूट भी जाती है। देखो ये अपने आप निकल गया ना सब। वो क्या है, जो कटलेस मोल्ड की धारदार है वो, उसकी जो एंड वाला भाग है ना वो, तो वहाँ से वो अपने आप कट जाता है। मगर हमें फिर उसको अंगूठे की मदद से हल्के हाथ से उसको थोड़ा निकाल देना है। और ऐसे पूरे आटे जो बचा हुआ आटा था ना वो पूरी का, वो मैंने निकाल दिया। अब वह ये देखो हुआ ना अच्छी तरह से। देखो उस पर बिल्कुल एयर नहीं है, और अच्छी तरह से वो पूरी मोल्ड में वो चिपक गया है, और डिज़ाइन भी कितनी सुंदर लग रही है, बास्केट जैसा ही लगता है ना। तो अभी मैंने ये गरम तेल में उसको डाल दी है तलने के लिए, और वैसे ही जैसे पहले हमने किया था वैसे ही हमें धीमी आंच पे उसको जब तक गुलाबी ना हो जाए तब तक हमें उसको तलना है। इस समान विधि से हम सारी बास्केट बना देंगे। तो हमारा ये पूरा बास्केट चाट भरने के लिए रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बास्केट चाट पूरा बनाएंगे। अभी मैंने सिर्फ चाट के लिए हमने ये बास्केट ही बनाई है, और अगले वीडियो में मैं बास्केट चाट बनाऊंगी। तो आप आना, देखना, और आप भी उसका ट्राई करना, है ना। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगले वीडियो में आप क्या अच्छा देखना, नया देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे और कौन सी नई वीडियो बनानी है ना। तो मिलते हैं हम नए अगले वीडियो के साथ। गुड बाय, जय श्री कृष्ण।